लोग नवादा के हिस्वा चौक पर हैं, जहां पर झड़प हुई थी रात में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों में। ये पूरा का पोस्टर है और यहाँ नीतू सिंह जो यहाँ की विधायक है कांग्रेस की, यहाँ से जो विधायिका है उनका पोस्टर लगा था और थाने में मौजूद है। और थाने में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। दरअसल विधायिका और उनके अपराधी पति जो 3-3 केस में आजीवन कारावास के सजाप्ता हैं, वो लोग रात में अपने गुंडों के साथ चौक पे करीब धारणा पे बैठे तो प्रशासन के लोगों ने ये तमाम कार्यकर्ताओं को उठाकर थाना ले आई है, हम लोगों को डिटेन की है। देखिए अभी हम लोग नवादा के हिस्वा चौक पर हैं, जहां पर झड़प हुई थी रात में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों में। ये पूरा विवाद कैसे हुआ है प्यो भारत पर आपको बताते हैं। देखिए सामने आप एक बड़ा सा पोस्टर देख पाएंगे जो नरेंद्र मोदी का पोस्टर है और यहाँ नीतू सिंह जो यहाँ की विधायक है कांग्रेस की, यहाँ से जो विधायिका है उनका पोस्टर लगा था। और अभी वहाँ पर जो चढ़े हुए लोग हैं प्रशासन के, वो नीतू सिंह का पोस्टर हटा रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा है वो यहाँ से अब गुजर चुकी है। उनकी यात्रा को लेकर ही नरेंद्र मोदी का जो पोस्टर है उसके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने अपना पोस्टर चस्पा कर दिया था। देखिए पोस्टर लगाने की जगह बाकायदा पैसे देकर खरीदी जाती है, टेंडर होता है, बिना परमिशन के आप कहीं भी पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। और ये जगह जो है बीजेपी ने अपने पोस्टर के लिए पैसे अदा करके खरीदी थी और इसी पोस्टर के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने अपना पोस्टर चस्पा कर दिया। नीतू सिंह का पोस्टर यहाँ पर चस्पा किया गया है जो कि हिस्वा की विधायिका है और यही सारा विवाद है जिसके बाद यहाँ पर माहौल गर्मा चुका है। देखिए अभी यहाँ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा गुजरी है। हम लोग थाने में मौजूद हैं और थाने में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। दरअसल यहाँ पर जो पोस्टर विवाद हुआ है, रातों रात कैसे कांग्रेस ने बीजेपी के पोस्टर पर पोस्टर वार कर दिया, जो उसके बाद झड़प हुई उसकी तस्वीर हम दिखाएंगे, साथ ही पूरा मामला जानेंगे। अभी आप थाने में मौजूद है हिस्वा, क्या पूर्व विधायक है अनिल जी, क्या कहेंगे, अभी क्या मामला हुआ ऐसा कि आप सबको थाने आना पड़ गया? जी आप सबको मालूम है कि हमारा गया जी में 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम है। उसमें हमारे बिहार के तमाम घटक दल, जिसमें मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोगों का ये पोस्टर एक प्रचार प्रसार के निमित्त 5 दिन पहले से हम लोगों का लगा हुआ था चौक पे। उस पोस्टर पे रात में पहले तो ये पोस्टर अपना सब कांग्रेस वाले लगा रहे थे, ये तो सबको अधिकार है, कोई अपने नेता के सम्मान में कैसे भी खड़ा रहे, उनका सम्मान करे। लेकिन ये हमारे पोस्टर पे रात में 2 बजे तक अफसर इंचार्ज चौराहे पे चौक पे खड़े हैं। हम लोगों को जानकारी मिली थी, हमारे कार्यकर्ता कुछ कल कार्य कर रहे थे तो उसमें उन लोगों के साथ ये यहाँ की विधायिका और उनके अपराधी पति जो 3-3 केस में आजीवन कारावास के सजाप्ता हैं, वो लोग रात में अपने गुंडों के साथ चौक पे करीब 11:30-12 में आए। उसी समय रात में पोस्टर लगाने की वो लोग सोच रहे थे, लेकिन तब तक अपना कार्यकर्ता भी काम कर रहा था। इस बीच में थोड़ी सी विवाद गहराई, हमारी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बदतमीजी करी तो हमारे कार्यकर्ता ने अफसर इंचार्ज को फ़ोन किया। अफसर इंचार्ज चौराहे पे गए, उन्होंने दोनों पक्ष को हटाया, हमसे बात की। हमने भी कहा कि नहीं, हमारा कार्यकर्ता जो हमारा बैनर पोस्टर जहां लगा है वो वहां रहेगा, उनके बैनर पोस्टर वो जितना जहां लगाना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे पोस्टर पे कहीं हाथ नहीं लगना चाहिए, ये आप आश्वस्त करिए। इन लोग अभी रात में संभव है कि इस पोस्टर को या तो फाड़ेंगे या इसको ढकने का काम करेंगे। विवाद थाने में आकर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको ये डर है कि रात में जहां आप लोगों ने मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर पोस्टर बैनर लगाए उसको ये राजद और कांग्रेस के लोग फाड़ सकते हैं? मैडम मैं ये कहना चाहता कि रात में जो उन लोगों ने किया, हम लोगों ने हर चीजों की सूचना प्रशासन को देने का काम किया। प्रशासन ने आश्वस्त किया था कि ऐसा नहीं होगा, पर सुबह जब हम लोग उठे तो हमने देखा कि वो चौक पे जो हम लोगों ने लगाया था बैनर पोस्टर, उसको ढका हुआ है कांग्रेस के बैनर पोस्टर से। फिर हम लोगों ने थाने को सूचना दी, यहाँ एसडीपीओ को सूचना दी कि आप इस पे अपने स्तर से कार्रवाई करिए, आपने रात में आश्वस्त किया था। इन लोग कहते रहे, हम लोग 10 मिनट में, आधे घंटे में हम लोग कोई ना कोई हल निकालते हैं। हम बोला हल कुछ भी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, मेरे पोस्टर से वो अपने पोस्टर हटाए, वो अपने नेता का सम्मान करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लगे ये करेंगे तो हम लोग प्रतिकार करेंगे। हम लोग जब प्रशासन से नहीं हुआ, हम लोग चौक पे बैठ गए, धारणा पे बैठे तो प्रशासन के लोगों ने ये तमाम कार्यकर्ताओं को उठाकर थाना ले आई है, हम लोगों को डिटेन की है। अब उनका यात्रा निकला है,
और यहाँ पे हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसका समाधान नहीं निकलता। और जो गंदे लोग जो जंगल राज की पुनर्वापसी चाहते हैं, उसका एक नमूना है हम लोग। ऐसा बिहार के लोग और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। धरने पर बैठ गए हैं अब ये लोग, क्योंकि इनका कहना है कि अभी भी रात में कुछ घटनाएं घट सकती हैं, इनके बैनर पोस्टर फाड़े जाते हैं। आपसे हमने बातचीत की, हमको सारा मामला समझ आ गया। अब आपके कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था रात में। आप थे, आपको क्या मालूम पड़ा? मालूम था कि जो ये लोग थे पूर्व यहाँ के वर्तमान विधायिका श्रीमती नीतू देवी, वो अपने गुंडों के द्वारा यहाँ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री अनिल सिंह के विरुद्ध में ये लोग यहाँ झंडा और बैनर जो भी इनका उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तो अपनी ताकत दिखा रहे हैं क्या? अपनी ताकत पुरजोर ताकत दिखा रहे हैं। जब तक दिखाएंगे तब तक हम लोग का निदान नहीं होगा। क्या कहिएगा? पुरजोर ताकत दिखा रहे हैं अपना वो। तो आप लोग कैसे भिड़िएगा? हम लोग डटे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं सुबह से धरने पर बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के लोग बैठ गए। चाचा यहीं के रहने वाले हैं? मैं एक बात बताना चाहूँ कि उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया, अपने नेता का विरोध किया। आज राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे और सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झंडा लेकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। और पूरे रास्ते में यह उनको अपमानित होना पड़ा। यह नीतू देवी विधायिका की परिणति और उनके गुंडे पति के कारण हुआ, न कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। तो आप देखिए कि यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के बीच किस तरह से माहौल बिगड़ चुका है नवादा का। और नवादा की जनता है जो कह रही है, नवादा की पब्लिक है जो कह रही है कि यहाँ राजद और कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी की है और रात में बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं और उनके पोस्टर को हटाने का, ढकने का प्रयास किया गया है। देखिए ये मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा बाकी जिलों में भी जाएगी। जहां जहां राजद या कांग्रेस के विधायक है वहां ऐसे हालात ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं कि इस पूरे मामले का आगे क्या निपटारा होगा और आगे राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा में कैसी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। देखते रहिए पीओ भारत।